सब्सक्राइब कीजिए धार्मिक ज्ञान आरा चैनल को, इस घंटे को निशान को दबाइए नए नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की तिवारी। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हिंदू विवाह में कुंडली का महत्व क्या है एवं विवाह में वर वधू का गोत्र क्या है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में वैदिक शास्त्रों के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक तरीकों से विवाह कराया जाता है। विवाह होने से पहले वर वधू का सबसे पहले दोनों पक्ष का पहले गोत्र मिलाया जाता है, फिर उसके बाद वर वधू का विवाह कुंडली अथवा गुण मिलाया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह का विवाह सफल नहीं होगा, क्योंकि ना गोत्र मिलाया जाए, ना ही कुंडली मिलाया जाए अथवा गुण मिलाया जाए। ऐसे ही अगर विवाह हो जाए तो बाद में पछताना पड़ सकता है। तो आइए हम इसके बारे में विधिवत जान लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर वधू का गोत्र के बारे में। तो आप ये जान लो कि ये गोत्र क्या है। तो ऐसा है कि हर कोई किसी न किसी कुल में जन्म लिया है, कोई ब्राह्मण कुल में तो कोई क्षत्रिय कुल में, तो सबका कुल अलग अलग है। तो ठीक वैसे ही हम सभी का किसी न किसी ऋषि कुल में हम सबका जन्म हुआ है। जैसे कि हम भी किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं, हम भी किसी ऋषि के संतान हैं। तो हम सभी का जिस ऋषि कुल में हमारा जन्म हुआ है वही हमारा गोत्र है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि वर वधू के गोत्र के बारे में। तो यहाँ वर वधू का गोत्र अलग अलग होना चाहिए, चाहे वो जिस कुल से हो। अगर वर वधू का एक ही गोत्र हो जाए तो यहाँ वर वधू का रिश्ता नहीं हो पाएगा। एक ही गोत्र में विवाह होने से वर वधू में पति पत्नी का कोई संबंध नहीं बन पाएगा, अंत में सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि वर वधू का जन्म कुंडली के बारे में। तो यहाँ वर वधू का जन्म कुंडली भी मिलाना जरूरी है, क्योंकि अगर जन्म कुंडली ना मिलाया जाए, ऐसे ही विवाह कर दिया जाए, तो क्या यह विवाह सफल हो पाएगा? नहीं। कारण यह है कि बिना कुंडली मिलाए अगर विवाह हो जाए, बाद में पता चले कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है एवं आपस में दोनों लोग एक दूसरे से किसी बात को लेकर हमेशा झगड़ते रहते हैं एवं उनका जीवन सुखमय नहीं है, तो इसलिए वर वधू का कुंडली मिलाया जाता है। उसमें पता चलता है दोनों का आर्थिक स्थिति क्या होगा, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होगा। मतलब ये है कि कुंडली देखने से हमें पता चलता है कि दोनों का राशि चक्र कैसा है, उनके राशि स्वामी कौन है एवं उनके जन्म का नक्षत्र क्या होगा। तीसरा, वर वधू का गुण मिलान अंक के बारे में हम बात करते हैं कि कितना होना चाहिए। तो गुण मिलान अंक इस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि पहला, प्रथम गुण मिलान अंक 18 से 24 मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा, माध्यम गुण मिलान अंक 25 से 30 मूल्यांकन होना चाहिए। तीसरा, उत्तम गुण मिलान अंक 31 से 36 मूल्यांकन होना चाहिए। अब हम इसी के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो हम इसके बारे में यही बात करते हैं कि पहला, अगर प्रथम गुण मिलान अंक 18 से 24 मूल्यांकन है तो वर वधू का सोच एक जैसा नहीं रहेगा। जो वर चाहेगा वो वधू नहीं चाहेगी, जो वधू चाहेगी वो वर नहीं चाहेगा। अगर कहा जाए तो एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा एवं कभी कभी दोनों में विवाद होने की संभावना बनी रहती है एवं इस हालात में कभी वर के प्रति वधू के मन में गुस्सा होगा या वधू के प्रति वर के मन में गुस्सा होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे एवं एक दूसरे से मिलकर ही रहेंगे, किसी और को अपने बारे में पता नहीं चलने देंगे। दूसरा, माध्यम गुण मिलान अंक 25 से 30 मूल्यांकन है तो दोनों का सोच अलग अलग तो होगा,
लेकिन एक दूसरे का फैसले का सम्मान करेंगे। मतलब जो वर फैसला लेगा वो फैसला को वधू सम्मान करेगी। ठीक उसी तरह जो वधू फैसला लेगी उस फैसले को वर सम्मान करेगा, भले ही एक दूसरे को उस फैसले को समझ में आए या ना आए, लेकिन एक दूसरे का फैसले का सम्मान करेंगे। मतलब जो वो कह रही है या वो कह रहा है ठीक ही कह रहा है या कह रही होगी, एक दूसरे का यही सोच होगा। तीसरा, उत्तम गुण मिलान अंक 31 से 36 मूल्यांकन है तो दोनों का एक दूसरे का हर फैसले को सम्मान करेंगे। दोनों का सोच एक जैसा होगा। जो वधू चाहेगी वो वर चाहेगा, अर्थात एक दूसरे का जोड़ी सर्वोत्तम होगा। जय माता दी। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।